बिक्कू पवन सिंह को भी लेके टीका टिप्पणी आपके ऊपर किए हैं, लगता है। आप बताइए, कभी पवन सिंह जी ने आके बोला कि हम अनुपमा यादव से शादी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कभी हमने बोला कि हम शादी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कभी हमने आपसे बोला कि हमको उनसे बहुत प्यार हो गया, हम उनके बिना जी नहीं पा रहे हैं, या उन्होंने कभी बोला कि हम अनुपमा के बिना जी नहीं पाएंगे या प्यार नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, अच्छा, आई लव यू बोलना कहाँ तक गलत है? हम आपको बोलते हैं आई लव यू यार। तो शिव कुमार बिक्कू जाते हैं तो आपके खिलाफ बोलते हैं, और आप स्टेज शो करने जाती हैं तो आप उनके खिलाफ बोलती हैं। हमने बोला ना, वो बोलना छोड़ो, तुम कल से नहीं उनके बारे में बोलेंगे। हमको इतना हमको फुर्सत ही नहीं है कि हम उनके बारे में बोलें, क्या ये मामला सोशल मीडिया तक जाना चाहिए था? क्योंकि इतना ना छीछा लेदर कहते हैं उसको, इतना ना ज्यादा हो गया ना कि शुरू कहाँ से हुआ, भटक गया से। ठीक है ना आप ये बोलते, और आप बोल भी रहे हैं तो अक्षरा सिंह जी के सामने बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? हमें माफ करती हैं आप? बिल्कुल, हमें माफ यानी कर बड़ा दिल रखती हैं। बिल्कुल, रखना पड़ता है कभी कभी, क्या करिएगा। आपने कभी देखा कि बीच में थोड़ा डिप्रेस थे? हो जाता है इंसान, क्योंकि लड़की हूँ ना, लड़का होती तो शायद पहली बात तो ये कि मैं बहरूपिया नहीं हूँ। जो मैं आपको सामने दिख रही हूँ ना, वही मेरे दिल में भी है। सुनने में आता है कि अनुपमा यादव ही शिव कुमार बिक्कू को पहचान दिलाई। कुछ दिन पहले था, लेकिन अब नहीं है। आपको बोला ना कि आप हमें नहीं छेड़ेंगे तो हम आपको नहीं छेड़ेंगे। आप अगर वहीं शांत रहते, आप ऐसी चीजें नहीं बोलते, तो हम आपको शायद आपका नाम भी नहीं लेते। मैंने बोला था कि भाई ऐसा कौन सा पैसा है जो आपका मेरे पास बचा हुआ, आप बताइए। हम कभी किसी से 2 रुपए नहीं लेते हैं, ऐसा रहता है। अब हमने तो भविष्य उसके साथ कुछ और ही सोचा था, अब नहीं हो पाया, अब ये मेरी गलती थोड़ी है। भोजपुरी इंडस्ट्री के गायिका जो कि अनुपमा यादव के लेके बहुत ज्यादा ऐसा बयान और चर्चित विषय बन रहा बा, आज हम रिवील करे वाला बानी कि अनुपमा यादव के कितना गो बॉयफ्रेंड बा। हाँ, कितना गो बॉयफ्रेंड बा, किनकरा किनकरा के साथ इनकरा लोग के रिलेशनशिप चलल बा। यहाँ पे कहने वाली बात है कि भाई साहब एक नया बॉयफ्रेंड का भी उद्घाटन हो चुका है, और कहीं ना कहीं उसके बारे में भी रिवील करूंगा। सब कुछ बताओ, तनी बन रहा लोग अंत तक वीडियो में, और सब चीज दिखाए, हाँ, एकदम सबूत के साथ। नमस्ते, प्रणाम, हम गोलू बाबू फायर स्टाइल चैनल पर आपके स्वागत बा। हमारे चैनल पर नया बार लोग तो सब्सक्राइब कर लिया लोग, एगो लाइक कर दिया लोग, ताकि हमनी के मोटिवेशन बनत रहे। ए तरीके के और भी अपडेट और जानकारी तारा लोग के बीच में लियावत रही, और दबा के वीडियो को शेयर करिए लोग, ठीक बा। सवाल उठ रहे हैं शिव कुमार बिक्कू के द्वारा भी, आप पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आप भी स्टेज पे बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रही है। पूरा मामला क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, और जो था वो खत्म हो गया। और ये देखिए, मेरी एक आदत है कि आप जब तक मुझे पिंच नहीं कीजिएगा ना, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। तो शुरुआत उन्होंने किया था, शायद वो अटक गया था, भटक गया था, जो भी उन्होंने बोला। वीडियो उनका वायरल हुआ जिसमें उन्होंने अक्षरा सिंह से ये कह रहे थे कि मैं भटक गया था, भूला नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अलग ही हो रहे हैं तो उसको सोशल मीडिया पे लाने की क्या जरूरत है? आप पर्सनली अलग हो जाइए ना। उसके बाद से लोग तरह तरह की वीडियोस मेरे बारे में बनाने लगे कि बिकू ने आज ये कर दिया, वो कर दिया। तो फिर एक लड़की को कितना परेशान करोगे? तो फिर मैंने भी आके वो मेरी एक आदत है, मैं छोटी छोटी चीज़ों पे ना मैं रिएक्ट कर देती हूँ। तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया, फिर भाई लोगों ने बोला कि आपको पोस्ट नहीं करना चाहिए था। मैंने डाला कि भटक तो मैं गई थी, तुम तो किसी और पर अटक गए थे। तो फिर मैंने पोस्ट को डिलीट कर दिया। वाकई में वो किसी और पे अटक गए थे? अब ये वो जानेंगे, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती हूँ, और मैं इस मुद्दे को भी यहीं खत्म करना चाहती हूँ। सो का आपका कई वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये आप कहते हुए नजर आ रही हैं कि ऐसा क्या उसने ईएमआई पे ले लिया मेरे लिए जो उसको अभी तक भरना पड़ रहा है। उन्होंने बोला है इंटरव्यू में कि ईएमआई पे मैंने ये लिया था, आज भी मेरा उनके पास कुछ पैसा बचा हुआ है। तो वही मैंने बोला था कि भाई ऐसा कौन सा पैसा है जो आपका मेरे पास बचा हुआ, आप बताइए। हम कभी किसी से 2 रुपए नहीं लेते हैं, अब मेरी आदत है। हमें मांगना होगा, हम अपने परिवार से मांगेंगे, अपने भाई लोग से मांगेंगे, हम उनसे क्यों मांगेंगे? तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं बुरी लगी। तो मैंने बोला कि भाई अगर तुमने मेरे से कुछ लिया है तो तुम बता दो, मैं तुम्हें वापस कर देती हूँ सूद समेत। तो वही मैंने मंच पे बोला था। अब मैं बार बार इंटरव्यू बुला करके बार बार ये चीज़ें नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने बोला था कि कौन सा ऐसा ईएमआई है जो आज तक आपका पूरा नहीं हुआ, आप मेरी वजह से कोई चीज़ लिए हैं। तो वही मैंने उनको बोला था, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, एक पहला बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर लिया जाओ कि भाई अनुपमा यादव के पहला बॉयफ्रेंड ये बता रहे हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड था, और पहला बॉयफ्रेंड कौन था तो ये रिवील कर देता हूँ कि पहला बॉयफ्रेंड यहाँ पे शिव कुमार बिक्कू को बताया जा रहा है। शिव कुमार बिक्कू के बारे में बात हो रहा बा, और कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रतिक्रिया जता रहा बड़ी अनुपमा यादव। और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में तो ये लोग रहले रहन लोग, लेकिन इस तरीका के सिचुएशन हो जाए केहू के पता नहीं रख, ना अनुपमा यादव के रहे पता और ना शिव कुमार बिक्कू के। लेकिन कहे वाला बात बा कि जब ये रिलेशनशिप में थे तो भाई इस तरीके से सोशल मीडिया पर आके ब्रेकअप करने का मतलब क्या बनता है? हाँ, कुछ जताना चाहते हैं, ऑडियंस के बीच में दिखाना चाहते हैं
यहाँ पे तो ये भी सवाल निकल के आ रहा है कि उस टाइम पे जब रिलेशन में थे तो ये लोग कोई फाइनेंस उनसे कुछ करवाए थे, उसके लिए बोल रही है अनुपमा यादव कि भाई हमारे से पैसे भी मांगे थे, चाहे वो शिव कुमार बिक्कू पैसे मांगे थे या अनुपमा यादव पैसे मांगे थे। इस तरीके से प्रतिक्रिया जताया जा रहा है। इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, यहाँ पे अनुपमा यादव खुद बोल रही है कि आज तक मैंने किसी से एक पैसे तक नहीं मांगा है। हाँ, मेरे को ज़रूरत होता है तो मैं अपने घर से मंगवा लेती हूँ या हमारे भाई हमारे साथ रहते हैं उन लोगों से पैसे मांग लेती हूँ, लेकिन इस तरीके की घिनौना हरकत मैं नहीं करती हूँ। लेकिन ये सोशल मीडिया पर इस तरीके से आके ये बोल रहे हैं, प्रतिक्रिया मेरे बारे में जता रहे हैं और कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह के सामने ये इस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे को बुरा लगा है। यहाँ पर तो प्रतिक्रिया ये भी जता दिया जाता है कि कहीं ना कहीं वो दूसरे पर अटक गए थे, इसलिए ये वाला मामला जो कि आप लोगों के साथ दिख रहा है। हाँ, मैडम इस तरीके के प्रतिक्रिया जतावता रही। कहीं ना कहीं इनकर देखल जाओ तो भाई साहब 5-6 गो बॉयफ्रेंड के लिस्ट भी लेके आ गई बनी। ठीक बा, बात बताइए, भोजपुरी की दर्शक आप लोगों को बेहद प्यार करती है, बेइंतहा मोहब्बत है। जैसे आप लोग स्टेज पे चढ़ते हैं, आप लोग के नाम का जयकारा गूंजता है, लेकिन जब आप लोग जाके स्टेज पे ये सब ओछा हरकत करती हैं, आप अपने पर्सनल टीका टिप्पणी करेंगे, शिव कुमार बिक्कू भी हुए वो भी अपने आपके ऊपर पर्सनल अगर टीका टिप्पणी करेंगे पर्सनल लाइफ को लेके, तो ऑडियंस उस टाइम क्या सोचता होगा? या फिर जब शॉर्ट्स क्लिप वायरल होता होगा तो फिर सोशल मीडिया का ऑडियंस भोजपुरी के बारे में क्या सोचता होगा? मैंने आपको बोला ना कि आप हमें नहीं छेड़ेंगे तो हम आपको नहीं छेड़ेंगे। आप अगर वहीं शांत रहते, आप ऐसी चीजें नहीं बोलते तो हम आपको शायद आपका हम नाम भी नहीं लेते, कहीं भी नहीं लेते। हम यही बोलते कि आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो। आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे दोस्त आजीवन रहेंगे वो। हम ऐसा नहीं पर ऐसे भी आ रही है कि आपको मरवाने के लिए आदमी को भेज रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई ये गलत बात है। ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात होती तो हम खुद सोशल मीडिया पे आ गए। हम तो खुद सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, तो हम खुद आके बोल देते कि ऐसा ऐसा थोड़ी है। देखिए, दोस्त मित्रता थी, अब इसको लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लिया। चलिए, वो भी सबके जीवन में ये एक पड़ाव आता है। जरूरी पर्सनल लाइफ लव लाइफ होता है। यही है कि हम लोग का ये था कि हम लोग काम करते थे साथ में, तो जो काम करता था उसकी अफवाह। अभी जैसे कि हम अभी काम कर रहे हैं, अभी चंदन यादव जी के साथ हम लगातार काम करने लगे, तो उनके साथ भी मेरा नाम जुड़ जाएगा। तो भोजपुरी का ऐसा है, ऐसा कोई बात नहीं। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो मेरे बारे में नहीं बोले होते तो शायद हम उनके बारे में नहीं बोले होते। देखल जाओ तो भोजपुरी ऑडियंस के बीच में इस तरीके के इनके लोग के प्रतिक्रिया वाला वीडियो वाला, चाहे इंटरव्यू वाला, चाहे स्टेज शो वाला बिक्कू के होखे, चाहे अनुपमा यादव के, बहुत ज़्यादा दुलार प्यार स्नेह सब कुछ मिलेला। लेकिन यहाँ पे रिवील करने वाली बात है कि भाई साहब इतना ज़्यादा मतलब कि दुखित मन से अनुपमा यादव जता रही है कि कहीं ना कहीं हम अनुमान से ज़्यादा सोच चुके थे कि भाई उनके साथ रिलेशनशिप चलेगा तो क्या क्या हो सकता था। हाँ, पहले ही सपना सजा देना, पहले ही इस तरीके से जो कि मन में ठान लेना कि हमारा पति है या क्या है, बहुत ऐसे तमाम जो कि ये मन में अपना सोच के रखी थी, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इस बात को लेके अनुपमा यादव के दिल में लेके बहुत ज़्यादा मतलब कि दुखित है। लेकिन कहने वाली बात यह है कि इनका पहला बॉयफ्रेंड आज के डेट में देखा जाए, हाँ, तो पहला बॉयफ्रेंड था, उनका नाम जोड़ा गया था, मतलब कि अनुपमा यादव से नाम जुड़ा गया था शिवेश मिश्रा। शिवेश मिश्रा से इनका नाम जोड़ा जाता है। और भाई उस टाइम भी मतलब कि स्टेज शो के परफॉर्मर के द्वारा देखा जाए तो ये एक दूसरे के विपक्ष में गाना गाते थे। उस टाइम भी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी वाला हुआ था और शिवेश यादव को बताया जा रहा था कि अनुपमा यादव का बॉयफ्रेंड है। अब यहाँ मामला कहाँ फंस जाता है भाई साहब, मतलब कि शिवेश यादव मतलब शिवेश मिश्रा जो है वहाँ से अलगाव होने के बाद जुड़ता है मामला शिव कुमार बिक्कू से। हाँ, सोशल मीडिया पे काफी आप दोनों सुर्खियां बटोरी, निगेटिव या पॉजिटिव सुर्खियों में तो रही। क्या ये मामला सोशल मीडिया तक जाना चाहिए था? देखिए, मामला क्या था ना कि इंसान को आपका भविष्य नहीं पता होता है। भविष्य तो इंसान सोच लेता है कि हम टीचर बने। अब मान लीजिए टीचर नहीं बना, पुलिस में निकल गया, उसका भर्ती पुलिस वाला बन गया। अब वो तब से चिल्ला रहा था कि भाई हम टीचर बने टीचर बने टीचर बने, और उसका पुलिस में निकल गया। तो ये भविष्य थोड़ी किसी को पता रहता है। अब हमने तो भविष्य उसके साथ कुछ और ही सोचा था, अब नहीं हो पाया। अब ये मेरी गलती थोड़ी है। अब ठीक है, सबके फैमिली लाइफ लॉन्ग के लिए सोचा था, लंबा सोचा था, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं सोचा। बिल्कुल, मैंने अपने लंबी जिंदगी के लिए सोचा था, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि जिसको भी वो माने या जिसके लाइफ पार्टनर बिल्कुल एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो और वो उसका साथ आजीवन निभाए। अब आपके चेहरे पे थोड़ी लिखा होगा कि आप कैसी हैं। मैं तो आपको अच्छा ही समझूंगी कि आप बहुत अच्छी लड़की हैं।
रहने के बाद ना पता चलता है कि इंसान कैसा है नहीं है। तो खैर जो भी हुआ सब ठीक है, अपनी जगह सब अपनी जगह मस्त रहे। लेकिन शिव कुमार बिक्कू पवन सिंह को भी लेके टीका टिप्पणी आपके ऊपर किए हैं। मुझे तो सुनने में नहीं आया ऐसा कि वो टिप्पणी किए हैं। अगर किए भी हैं तो ये उनका गलत मानसिकता है उनके अंदर। हम उनका शिव कुमार बिक्कू का कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर। हम उनको कब बोले कि हम उनको भूल गए हैं? आप सुना मेरे मुंह से कि हम उनको भूल गए हैं? लेकिन बयानबाजी तो उसी तरीके से हो रही है। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। रिश्ता कभी खत्म हो सो शिव कुमार बिक्कू जाते हैं तो आपके खिलाफ बोलते हैं, और आप स्टेज शो करने जाती हैं तो आप उनके खिलाफ बोलती हैं। हमने बोला ना, वो बोलना छोड़ो, तुम कल से नहीं उनके बारे में बोलेंगे। हमको इतना हमको फुर्सत ही नहीं है कि हम उनके बारे में बोलें। पब्लिक हमसे बार बार गाने की सिर्फ डिमांड करता है, हम कभी ना बोले उनके बारे में अगर वो मेरे बारे में ना बोले। साबित तो ये हो गई कि अनुपमा यादव कहीं ना कहीं अनुमान से बहुत ज़्यादा आगे सोच चुकल रही। हाँ, यानी कि भाई साहब उनका मन में ये चलता था कि हम शिव कुमार बिक्कू से शादी करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो जाता है। और कहीं ना कहीं इस बात का भी मतलब कि सच्चाई हो चुका है कि भाई ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। हाँ, लिविंग रिलेशनशिप, जो कि कहा जाता है कि शादी से पहले इस तरीके से रहना एक लड़का और लड़की को, इसको कहा जाता है लिविंग रिलेशनशिप में रहना। और कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रतिक्रिया देखते हुए आप लोगों को लग भी रहा होगा कि भाई साहब ये लिविंग रिलेशनशिप जो है ना शिव कुमार बिक्कू के साथ बिताई हैं। वहीं पे देखने वाली बात है कि इनका नाम जोड़ दिया जाता है पावर स्टार पवन सिंह से। और ऐसे अनेक बहुत सारे वीडियो है जो कि पावर स्टार पवन सिंह, ऐसे बहुत सारे वीडियो जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह से नाम जुड़ता है तो भाई साहब पहले तो गले का चैन दिया जाता है गिफ्ट के रूप में। दूसरी बात, आईफोन 16 प्रो मैक्स दिया जाता है या 15 प्रो मैक्स ऐसे कुछ होता है, लेकिन आईफोन दिया जाता है। उसके बाद कई बार देखा गया है कि पावर स्टार पवन सिंह को ये गुलाब देते हुए नजर आई हैं, पावर स्टार पवन सिंह को गुलदस्ता देते हुए नजर आई हैं। मतलब इस तरीके के बहुत सारे जो कि वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। एक बार का समय है कि पावर स्टार पवन सिंह मतलब कि स्टेज पर इनको देसीला गाय भी बोल दिए थे और दूध के बारे में बात कर दिए थे। तो ये कहीं ना कहीं एक निंदा कार्य बड़े कलाकार के साथ मतलब कि देखा जाए कि पावर स्टार पवन सिंह अनुपमा यादव को इस तरीके से निंदाकारी कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जाए कि इनका बहुत सारे नाम जुड़ते आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये मामला जो कि तुल पकड़ते जा रहा है अनुपमा यादव वाला। की तरफ से आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है, तो इसको आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। और दिल से थैंक यू बोल रहे। हेलो 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 बोल। हेलो, थैंक यू और इनके लिए ये तो अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। और ये शायद इनकी तरफ से ये मेरा मतलब समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी का खूबसूरत लग रही हो आप मुझे आज। क्या है ना, देख बनावटी पना हर जगह देखने को मिलेगा। सही बात है। केहू लकड़ी लेखा मिली, केहू ऐसे मिली, केहू ऐसे मिली, केहू टोने मिली, केहू सोच मिली, लेकिन नेचुरल ब्यूटी जिसको बोलते हैं ना, देसी पना। आप देसीला गाय हो, 5 किलो मीट बेसी हो गइल। ठीक है ना, देसीला भैंस ए व्यास जी, कल वायरल हो जाएगी। जर्सी गाय के दूध पिया 5 किलो, लेकिन भैया हो देसीला गाय के दूध जवन आधा किलो एनर्जी दे दी ना। अनुपमा देसीले गाय है। बात के खाली बुझे के भाई, खाली बात में हमने के फसावत तनी पाइक ना दिए। लोग पहले अपने भाइयों अपने समाज के बीच में ये बात रख रहा हूँ कि मैंने आज तक आपको इस नजरिए से नहीं देखा जिस नजरिए से आपको आज मैं देख रहा हूँ। सही बात, ये असली नजर रहा है। बात के बुझे के बहुत बाद बहुत खूबसूरत लग रही हो आप मुझे आज। लेकिन भोजपुरी के जो श्रोता हैं उनको बहुत ठेस पहुंचता है जब आप लोग का शॉर्ट क्लिप वायरल होता है, जब भोजपुरी पे विवाद होता है, जब भोजपुरी को गाली दिया जाता है। भोजपुरी को गाली वही लोग देते हैं ना जो भोजपुरी की कमाई खा रहे होते हैं। और बाकी हम लोग को देखिए, हम लोग क्या है ना, हम लोग कलाकार हैं, ठीक है। और मंच पे देखिए, इंसान भावुक जब होता है ना तो इंसान के मुंह से निकल जाता है। जरिया कौन कौन होता है? सोशल मीडिया होती है। हम अपनी बातें किससे रखेंगे? आप ना आए तो मेरी बातें कौन रखेगा? हम खुद से लेके लाइव आए
दुनिया तरह तरह की बातें करेगी, तो हमारे लिए जो जरिया वो सोशल मीडिया है। मतलब बहुत पब्लिक से अच्छा, पर्सनल लाइफ बहुत डिफिकल्ट चल रहा है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है, कुछ दिन पहले था लेकिन अब नहीं है। अब नॉर्मल है सब कुछ। अब सब कुछ नॉर्मल है। मैं यादव फिर से अपने वाले रूप में आ रही हैं। मैं उसी रूप में हूँ, मैं कब बदली? मैंने, आपने कभी देखा कि बीच में मैं थोड़ा डिप्रेस थे। हो जाता है इंसान, क्योंकि लड़की हूँ ना, लड़का होती तो शायद पहली बात तो ये कि मैं बहरूपिया नहीं हूँ। जो मैं आपको सामने दिख रही हूँ ना, वही मेरे दिल में भी है। मेरे मुंह पे अगर आपके लिए गाली निकल रहा होगा तो हम मुंह पे आपके गाली देंगे, हम पीठ पीछे वाला काम नहीं करते। बिल्कुल। तो ये भी चीजें है ना कि मेरे रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं चले, क्योंकि उनको तरह तरह की चीजें, अभी की दुनिया पसंद थी। बस ये चीजें हैं कि शांत रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसा हम लोग ये ऐसे हैं वैसे। तो ये मेरे अंदर कभी नहीं। जो हूँ वो जाहिर से बात है कि जो कि मीडिया प्रसारी ये भी चीज पूछ दी कि भाई जब रिलेशनशिप टूटता है तो बखेड़ा खड़ा नहीं किया जाता है। यहाँ पे क्या बोल रही है अनुपमा यादव कि जो वो इंसान मेरे को जब भूल सकता है तो उसको तो याद दिलाना पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं इसको देखा जाए कि भोजपुरी के ऑडियंस से मानसिकता जोड़ के देखा जा रहा है, और इस वीडियो में यह भी साबित होते हुए दिख रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप में जो कि अनुपमा यादव थी। मतलब कहा जा रहा है कि जो इंसान भूल जाए उसको याद दिलाने के लिए इस तरीके से किया जाता है। और मीडिया प्रसारी क्या पूछती है कि भाई साहब जब रिलेशनशिप टूटता है तो इस तरीके से बखेड़ा खड़ा नहीं किया जाता है। झुकने वाली बात कहीं ना कहीं रिश्ते के अलगाव के बाद, मतलब कि अनुपमा यादव खुद बोलती है कि अगर रिश्ता बरकरार रखे तो कहीं ना कहीं जो महिला होते हैं, हाँ चाहे जो समझदार व्यक्ति होते हैं, उनको झुक जाना चाहिए वहाँ पे, और झुक के कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को बचा लेना चाहिए। यहाँ पे बात आ जाता है कि भाई साहब अनुपमा यादव को पहचान कहाँ से मिला था। हाँ, शिव कुमार बिक्कू ने पहचान दिलाया था, या पावर स्टार पवन सिंह ने मतलब पहचान दिलाया था, या शिवेश मिश्रा ने पहचान दिलाया था, या अनुपमा यादव खुद से अपना ऐसे पहचान बनाई है। तो भाई इसमें कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक आदमी के योगदान नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ शिव कुमार बिक्कू ने इनका पहचान दिया, कुछ ना कुछ पावर स्टार पवन सिंह ने पहचान दिया। लेकिन जो पावर स्टार पवन सिंह पहचान दिए हैं वो अलग ही नज़रिया वाला पहचान है। हाँ, और यहाँ पे देखा जाए कि शिवेश मिश्रा के साथ भी स्टेज शो करती थी, उनका अलग पहचान है। तो इस विषय पे मैं बात नहीं करूँगा। परोसूंगी। जो हूँ मैं हूँ वो हूँ। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, छोड़ देना तो आप छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे कोई ना किसी का इंतजार करने नहीं बैठा है, सबके पास एक ऑप्शन है। भोजपुरी में अगर अनुपमा यादव नहीं रहेगी तो अनुपमा यादव के जगह पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आज भी हटाना चाहते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो मुझे बुरा नहीं लगता, आपने बोला ना डिप्रेस्ड थी, मुझे बुरा नहीं लगता। बुरा ना ये जो 3-4 सोशल मीडिया वाले लोग हैं ना, जो अपने आप को रिपोर्टर बोलते हैं या अपने आप को कुछ ऐसा बोलते हैं, उनकी वजह से, क्योंकि एक तो मैं लड़की हूँ, लड़कियों के ऊपर इतनी लालछन लगाई जाती है। मतलब अगर एक लड़का किसी लड़की के साथ है तो उसके ऊपर लालछन नहीं है, लेकिन अगर एक लड़की एक लड़के के साथ है तो उसके ऊपर तरह तरह के लालछन है, जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप पहले समझिए कि उन लोगों का रिश्ता क्या है। अच्छा, कभी पवन सिंह जी ने आके किसी का रिश्ता क्लैरिफाई नहीं कर सकता है। आप बताइए, कभी पवन सिंह जी ने आके बोला कि हम अनुपमा यादव से शादी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कभी हमने बोला कि हम शादी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कभी हमने आपसे बोला कि हमको उनसे बहुत प्यार हो गया, हम उनके बिना जी नहीं पा रहे हैं? या उन्होंने कभी बोला कि हम अनुपमा के बिना जी नहीं पाएंगे या प्यार नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, अच्छा, आई लव यू बोलना कहाँ तक गलत है? हम आपको बोलते हैं आई लव यू यार, गलत लव है? यू टू। जो कैमरे वाले भैया चला रहे हैं उनको बोल रहे हैं यार आई लव यू, क्या गलत है? भावनाओं अलग अलग होती है, हम शब्द एक है, भावना अलग अलग हो सकती है। अब जब आपको इसी चीज पे, उस दिन मैंने एक और इंटरव्यू सुना, महिला विकास मंच की वीना मानवी दीदी हैं, उन्होंने भी बोला कि हम लोग भी जब एक साथ काम करते थे तो हम भी कुछ काम में जाते थे तो हम लोग भी अपने बॉस को आई लव यू बोलते थे। तो इसका मतलब गलत थोड़ी, अरे यार गलत, भोजपुरी वाले सिर्फ गलत समझते हैं। अच्छा, बॉलीवुड की हम बात, भोजपुरी में उतनी गंदगी परोस दी गई है, उस तरीके का आपका शिव कुमार बिक्कू के साथ कभी बॉन्ड बना था या नहीं? देखिए वो तो आप भी कभी ना कभी प्यार मोहब्बत की होंगी, तो आपको भी पता होगा कि उनकी चीजों पे हमारा हक होता है, तो वहाँ पे मांगा नहीं जाता, वहाँ पे छीन के ले जाया जाता है। लेकिन छीनने के बाद फिर बाद में अगर रिलेशन टूटता है तो उस पे बखेड़ा नहीं खड़ा किया जाता है। बखेड़ा खड़ा करने की बात नहीं है। अगर आपको इंसान पहचानना भूल जाए तो आप क्या करेंगी? जिस इंसान के लिए आप हर सुख दुख में खड़ी रहती थी, अगर आप उस इंसान के लिए आप हर सुख दुख में खड़ी रही हैं और हमेशा कोशिश की है कि नहीं, अगर मेरे झुकने से अगर रिलेशनशिप बच जाए तो भाई हम झुक जाते हैं, और वो इंसान मंच पे आपको पहचानने से अगर इनकार कर दे तो आपको कैसा लगेगा? ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। सुनने में आता है कि अनुपमा यादव ही शिव कुमार बिक्कू को पहचान दिलाई। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो अपने से हैं,
मैं अपने से हूँ, वो अपने से हैं। बाकी हम लोग साथ में काम करते थे, तो भाई लोगों को जोड़ी पसंद था तो लोग पसंद करते थे। अब ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये गलत बोल रहे हैं। ऐसी कोई, मैं कभी आपने मेरे मुंह से सुना है कि मैंने उनको पहचान दिलाई है? वो अपना काम करते थे, मैं अपना काम करती थी। हाँ, लोगों को ये जोड़ी पसंद थी कि अगर शिव कुमार बिक्कू है तो उनके साथ अगर अनुपमा आएंगी तो अच्छे से, अभी पवन सिंह जी और मेरी जोड़ी लोग देखना पसंद कर रहे हैं, उसी तरीके से वो उनके साथ मुझे देखना पसंद करते थे। अगर दोबारा शिव कुमार बिक्कू के साथ काम करने का मौका मिला तो कीजिएगा? देखा जाएगा, देखा जाएगा। अब बात परिवार तक चली गई है, तो अब तो जहाँ मेरे ये इंटरव्यू में सत्यापित कर दिया अनुपमा यादव कि भाई साहब कोई भी कितना भी किसी के साथ रिलेशन जोड़े, हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, मानते हैं कि मेरा एक रिलेशनशिप था शिव कुमार बिक्कू के साथ, और कहीं ना कहीं इसका जिक्र इस वीडियो में भी कर दिए, और कहीं ना कहीं इस तरीके का जो बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, बयानबाजी हो रहा है, तो हमको घंटा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शिव कुमार बिक्कू आज भी हमारे दिल में बसते हैं, और कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो दोस्ती के नाता से अब हम लोग अपना रिश्ता इस तरीके से स्टार्ट किए हैं, और दोस्ती की तरह से ही चलेगा। लेकिन बात निकल के आ जाता है कि जीवन में भाई साहब स्टेज शो ये करेंगे कि नहीं करेंगे, या कोलैबोरेशन उनके साथ करेंगे कि नहीं। भाई होगा, लेकिन ऑफिशियली तरीके से होगा, ना कि कोई भी प्यार प्रसंग वाला तरीका से नहीं होगा। हाँ, स्टेज पर इस तरीके से भाई देखा जाए तो एक दूसरे के कंपटीशन में गाना गाया जाता है, तो इसको भाई एक देखा जाए तो संबंध के मामले से ना जुड़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस तरीके से जो कि अनुपमा यादव प्रतिक्रिया दे रही है, तो वाकई देखने वाली चीज़ है। और बात रह गया कि लास्ट इनका बॉयफ्रेंड जो है अमन श्रीवास्तव, उनके साथ इस तरीके से प्रतिक्रिया वाला मामला जो कि देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, और नाम जोड़ा जा रहा है, क्या इसमें सच्चाई है बताते हैं, वो भी सब कुछ रिवील करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ निकल के नहीं आया है, बस इशारों में गोली दागा जा रहा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि रियली बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, क्या चीज़ है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी यही जानकारी था। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बनता रहे इस तरीके से और भी अपडेट जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।